जय हिंद सभी को। कल हमने एवरेज चैप्टर के 10 टाइप्स कंप्लीट किए थे, तो आज मैं आपको टाइप नंबर 11 कराने जा रहा हूं बेटा। तो आज आपकी इसकी लास्ट की 2 टाइप्स बची है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 12 टाइप्स बचा सफिशेंट है। आप इन 12 टाइप्स को अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं आपको। तो लिखिएगा ज़रा टाइप नंबर 11। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बच्चा, वो है, इसमें है, ये टाइप है क्रिकेट बेस, मतलब इसमें खिलाड़ियों के रन वगैरह दिए होते हैं और आपको उसमें से आंसर निकालना होता है। तो चलिए ज़रा देखते क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, और उसका जो औसत है वो 3 रन बढ़ जाता है। बताइए उसका वर्तमान औसत क्या होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी रन वाले क्वेश्चन है 2 तरह से पूछे जाते हैं। आप ऐसे समझिएगा, 17वीं पारी की यहाँ पे बात हो रही है। कौन सी पारी की बात हो रही है? 17वीं पारी की। तो बच्चा या तो इसमें 17वीं पारी के आपसे रन पूछे जाएंगे, या तो पूछे जाएंगे 17वीं पारी के रन, या पूछे जाएंगे इससे पुराना वाला औसत। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरह से पूछे जाते हैं। या तो बोलते हैं कि वर्तमान औसत बताइए, या आप बोलेंगे कि पुराना औसत क्या रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लो कि इसमें क्वेश्चन कितने तरह से बनते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान औसत बताइए या फिर पुराना औसत बताइए। तो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ कि वर्तमान औसत कैसे निकालना है और पुराना औसत कैसे निकालना है। चलिए, तो देखिए, ये बोलता है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। मान लो, आप खुद को एज्यूम करो कि आपने 17वीं पारी खेलने गए और तुमने 87 रन बनाए। ठीक है, आपने कितने रन बनाए? 87। अब हुआ ये कि जब आपने 87 रन बनाए तो औसत में क्या हुआ? बोला कि औसत में 3 रन की वृद्धि हुई। अब ये बताओ, अगर आप 87 रन बना के 3 रन की वृद्धि हुई, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने इस समय ज़्यादा रन बनाए, 17वीं पारी में ज़्यादा रन बनाए, तभी तो औसत में वृद्धि हुई। अगर आपके औसत में कमी होती तो उसे पता चलता है कि आपने 17वीं पारी में जो रन बनाए हैं वो कम बनाए हैं, इससे पहले का औसत आपका अच्छा था। ठीक है, पहली बात तो ये नोट कर लो कि अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो समझ जाइए कि आपने जो लास्ट इनिंग खेली उसमें रन ज़्यादा बनाए हैं, इससे पहले का आपका औसत कम हुआ करता था। और अगर आपने औसत में कमी हुई इतने रन बना के, इसका मतलब आप क्या है कि आप पहले रन ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि औसत में कितना फ़र्क पड़ रहा है? 3 रन का। तो मुझे बताओ, अगर 17वीं इनिंग खेलते बेटा, 17 इनिंग किसी ने खेली, औसत में 3 का फ़र्क पड़ा, तो मुझे बताओ कितने रन 17 इनिंग में अगर 3 का फर्क पड़ेगा, 17 3 51। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने ना बच्चा 87 रन बना के 51 रन ज़्यादा बनाए इस इनिंग में। समझ आई बात क्या? एक बारी फिर सुनिए। ये बोलता है कि जब वो 17वीं पारी खेलता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। मतलब ये हुआ कि 17वीं पारी में अगर 3 की वृद्धि हो रही बेटा, 17 इनिंग में 3 की वृद्धि हो रही है, औसत समझते हो प्रत्येक संख्या, हर एक इनिंग में 3-3 रन ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब तो 17 3 51। इसका मतलब इसने 51 रन ज़्यादा बनाए हैं। कब? 17वीं इनिंग में। तो इसका मतलब जो पुराना औसत रहा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा कि जो 16वीं पारी का औसत रहा होगा वो कैसे निकलेगा? इसने 51 रन ज़्यादा बनाए ना इस इनिंग में, तो 51 रन क्या कर दो इसके? माइनस 51 रन क्या कर दीजिए? माइनस, आपके पास 16वीं पारी का औसत आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 7 में से गया 6, 8 में से 5 गया 3। तो आप बोलेंगे सर इसकी 17वीं पारी का जो एवरेज था वो कितना था? 36। तो मतलब ऐसे समझो कि पुराना औसत कितना था? 36। तो ये तो आया पुराना औसत। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, पुराना औसत। यानी यहां से क्या बन गया आपका? पुराना औसत। की पुराना औसत कितना है? 36। अच्छा, अब ये देख लेते क्वेश्चन में कौन सा पूछा है। ये बोलता है कि वर्तमान औसत बताओ, पुराना मत बताओ। तो कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ, 16वीं पारी का औसत इसका 36 है। ठीक है, इसने 87 रन बनाए, औसत में कितनी वृद्धि हुई बताओ जरा? 3 की। तो अगर 3 की वृद्धि, अगर पहले 36 था तो बेटा आपको पता है ना, फिर वर्तमान में 3 की वृद्धि हुई तो आप बोलेंगे सर ये वर्तमान औसत कितना है? 39। तो इसका मतलब वर्तमान औसत कितना आ रहा है आपका? 39 आ रहा है। ये आपका राइट आंसर आने वाला है। तो इसमें दोनों के औसत निकल जाते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है 39, यानी ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो अभी स्टार्टिंग में, आप इसके देखिएगा बेटा, मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सिर्फ जस्ट देखिए, 3-4 क्वेश्चन देखिए, आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। फिलहाल इसको 2-3 बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी टाइप में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 65 रन बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी कर लेंगे। 10वीं पारी में, ठीक है, 10वीं पारी में कितने रन बनाए इसने? 65। चलिए ये बात होगी क्लियर। इसका मतलब पुरानी इनिंग कौन सी है? 9वीं इनिंग है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोलता है औसत में 4 रन बढ़ जाता है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर औसत 4 रन बढ़ जाता है, इसका मतलब इसने यहाँ पे रन ज़्यादा बनाए। औसत में वृद्धि हो रही है बेटा 4 की, इसका मतलब रन इसने क्या बनाए? ज़्यादा। और कितने रन ज़्यादा बनाए वो भी चल जाएगा पता। 4 रन की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 इनिंग में अगर 4 रन की वृद्धि हो रही है तो तुम्हें पता 10 चौके 40, इसने 40 रन ज़्यादा बनाए हैं इस इनिंग में। ठीक है, और अगर इसने 40 रन ज़्यादा बनाए हैं तो जब हम इसके 40 रन माइनस करेंगे तो हम पुराना औसत मिल जाएगा। तो अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। बोलेंगे सर इसका पुराना औसत 25 है। बोलिए समझ आया? इसका पुराना औसत कितना है? 25। पर ये पुराना औसत है, यानी आप बोल सकते हैं 9वीं इनिंग का इसका औसत कितना है? 25। अगर आपसे पुराना औसत पूछा है, अब बात करते हैं कि पूछा क्या है। पुराना औसत पूछा है तो आप बोलेंगे 25। बोलेंगे सर नया औसत बताए, तो आपको पता है नया औसत करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 4 की वृद्धि हुई थी बेटा, औसत में 4 की वृद्धि हुई थी जब इसने 65 रन बनाए। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या प्लस करना है? 4। तो आप बोलेंगे कितना आएगा आंसर? 29। तो वर्तमान औसत कितना है? 29। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, यानी बी ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही है। अब देखो इसको थोड़ा ट्रेंड बना लो तो ये बहुत ईजी हो गया। देखो 10वीं पारी में 65 रन बनाए, 10वीं पारी में 65 रन बनाए, औसत में 4 की वृद्धि हुई। अब आप मुझे बताओ, औसत में 4 की वृद्धि हुई मतलब बच्चा यहाँ रन इसने ज़्यादा बनाए हैं, पहले का इसके औसत क्या था? कम था। अब कितने रन ज़्यादा बनाए? अगर 4 की वृद्धि हो रही है तो 10 चौके 40, तो इसका मतलब 40 रन इस इनिंग में ज़्यादा बनाए। तो अगर 40 रन ज़्यादा बनाए तो 40 माइनस करो, पुराना औसत आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन होता, बोलता 4 रन की कमी हुई, ऐसे बोलता 4 रन की कमी हुई, तो मैं क्या करता कि भाई इसने 10वीं पारी में 65 रन बनाए और 4 की कमी हुई, मतलब इसने 40 रन कम बनाए इस इनिंग में। और अगर 40 रन कम बनाए हैं तो हमें इसका पुराना औसत कितना होगा? वो 40 रन ज़्यादा होगा फिर। तो इसका मतलब उस केस में हमें 40 क्या करना था? प्लस, तो आपके पास पुराना औसत आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब वृद्धि होती है तो हम इसमें से क्या करते हैं? माइनस। और जब बच्चा कमी होगी तो यही नंबर हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस। तो आपका पुराना औसत भी नया औसत दोनों आ जाते हैं। और इस टाइप में यही 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो पुराना औसत बोलते निकालने को या फिर नया औसत बोलते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 90 रन बनाता। देखिए 12वीं पारी में, फिर से देखिए यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं। 12वीं पारी में कितना रन बनाता बच्चा? ये बनाता है 90 रन। चलिए 90 रन बनाता है, देखते हैं उसके औसत में क्या फर्क पड़ने वाला है। बोलता औसत रन 5 कम हो जाता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर 90 रन बना के औसत में कमी आ रही है तो इसका मतलब बेटा पहले रन ज़्यादा बनाता था, ये कन्फर्म हो गया। यानी इसका जो पहला औसत है 11वीं इनिंग का, वो उसका क्या है? ज़्यादा इससे। अच्छा कमी कितने की हुई? 5 रन औसत कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब 12 पारी में अगर 5 कम बन रहे हैं तो 12 पंजे 60 रन इसके कम बन रहे हैं। इस इनिंग में कितने कम बने? 60। तो इसका मतलब ये रन कितना बनाता था इस केस में? अब बताओ, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कम रन बनाए, 60 रन कम बनाए, इसका मतलब ये कितने रन बनाता था बेटा? इसका मतलब इसका पहले का औसत कितना था? 60 प्लस करके आ जाएगा, तो कितना आएगा? 150। बोलेंगे सर इसका जो पुराना औसत है कितना है? 150 है पुराना। अब बोलेंगे नया औसत बताओ सर। वही बात,
नया औसत निकालना होगा तो तुम्हें पता है नया औसत कैसे निकलेगा। अब आप समझिए 150 औसत पहले का था, 5 की कमी हो रही है, तो नया औसत आपको पता है बेटा कितना आएगा 145। नया औसत तो बच्चों जितने की वृद्धि और कमी होगी वो इसमें से प्लस माइनस करना है, वृद्धि होगी तो प्लस करना होता है, कटौती तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 था तो अब समझ आ गया होगा, एक बारी रिपीट कर रहा हूँ। 12 पारी में बच्चा 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है, 90 बनाता है। उससे औसत में 5 की कमी हुई। कमी हुई का मतलब 12 में, अगर 12 इनिंग में 5 की कमी होती है औसत में, तो 12 पंजे 60, इसका मतलब 60 रन कम बने बच्चा। तो 60 रन कम बने इसका मतलब पुराना औसत इससे 60 बढ़ा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है 90 + 60 कितना बन गया 150। तो यानी पुराना औसत कितना हो गया। अब बताइए पुराना औसत 150 है, तो बताए नया औसत में 5 की कमी हो रही है, तो 150 पहले था, अब 5 की कमी होगी तो बोलेंगे 145 है सर राइट आंसर। ओके सबका, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आया बच्चा फिर देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। अब बोलता है, क्या बोल रहा है देखते हैं जरा क्वेश्चन में। 11वीं पारी के बाद औसत निश्चित है, 12वीं पारी में 63 रन से औसत 2 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी का औसत क्या होगा। देखिए इनिंग यहाँ पे 12वीं पारी में कितने रन बनाए पहले बोलो। 12वीं पारी में बच्चा इसने रन बनाए 63, चलिए 63 रन बनाए 12वीं इनिंग में। और क्या फर्क पड़ रहा देखो फिर से, औसत में 2 की वृद्धि। तो मैंने आपको बोला अगर 12 इनिंग में 2 की वृद्धि हो रही है तो 12 दूनी 24 बच्चा, वही बात रखो सेम याद, यानी 24 रन ज़्यादा बनाए इसने 63 में। वृद्धि हो रही है ना, अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें इसने ज़्यादा रन बनाए तो पहले क्या होगा औसत कम होगा। और कितने रन ज़्यादा बनाए हैं 24, तो इसका मतलब इसकी 11वीं पारी का अगर हम बात करें तो पुराना औसत क्या रहा होगा 24 माइनस, तो कर दीजिए 24 माइनस। तो जब हम 24 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 13 में से 4 गया 9 आ गया, 5 में से 2 गया बेटा 3 आ गया। तो आप बोलेंगे सर इसका पुराना औसत या 11वीं पारी का औसत कितना था 39। तो 11वीं पारी का जो इसका औसत रहेगा बच्चा वो क्या रहेगा 39, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो बताइए तुम्हें क्या क्वेश्चन समझ आया। तो 11वीं पारी का औसत 39 या इसको पुराना औसत भी बोल सकते हैं आप, पुराना औसत। पर अगर नया औसत पूछे तो मैंने फिर वही बात बताई थी कि अगर आपसे नया औसत पूछे है तो आपने क्या करना बच्चा, यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है तो यही नंबर आपका नया औसत में क्या बन जाएगा 41 बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो मर्जी क्वेश्चन आए कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बात पे जरूर काम करिए, बार बार बोल रहा हूँ, अगर वृद्धि होती है, अगर वृद्धि हो रही है तो रन यहाँ ज़्यादा बने हो बेटा, तो यहाँ पे रन ज़्यादा बने हैं, तो मतलब तुम्हें जितने का औसत यहाँ पे रन ज़्यादा बने वो माइनस करने हैं। और अगर कटौती हो रही है तो यहाँ रन कम बने हैं, इसका मतलब पुराने रन ज़्यादा है, तो आपको यही नंबर क्या करना है प्लस। बस इतनी सी बात रखो, वृद्धि के केस में क्या करना माइनस और कटौती के केस में क्या करना प्लस, ऐसे रख लो याद, बन जाएगा पैटर्न। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं बच्चा। 15वीं पारी में 70 रन बनाता है और औसत 3 बढ़ जाता है। फिर से बच्चा आप देख लो, अब तो आपको हो जाएगा, 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एक एक पर। 15वीं पारी में 70 रन बनाता, लो 15वीं पारी में 70 रन बनाता, चेक करते क्या फर्क पड़ रहा है औसत में, 3 बढ़ जाता औसत बेटा, 3 रन बढ़ जाता, 15 3 45, इसका मतलब 45 रन ज़्यादा बना दिए, 45 रन ज़्यादा बना दिए, लेस कर दो, पिछले औसत क्या था कम था, यानी उसके 14वीं पारी का औसत क्या बन जाएगा, तो 5, 6 में से 4 गया 2, बोलेंगे सर इसका 14वीं पारी का औसत कितना है, 14वीं पारी का औसत कितना है 25 है। 10 में से 5 गया बेटा तो 5 आ गया, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया तो 2, 25 है। तो पुराना औसत कितना है 25, यानी पुराना औसत क्या रहेगा आपके पास, पुराना औसत ये रहेगा। और अगर आपसे नया औसत पूछा है तो आपको पता है इसका नया औसत क्या निकलेगा, तो नए औसत में क्या हो रही है 3 की वृद्धि, तो जब तुम इसमें 3 प्लस कर दोगे तो नया औसत कितना आएगा 28। ओके सबका, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे इनमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पुराना औसत निकालने को देते हैं या बोलते हैं कि नया औसत क्या होगा। तो ये सारे के सारे बच्चा ये टाइप थी, तो मुझे लग रहा है आप सबको ये समझ आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं। अच्छा फिर से एक क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है,
20 पारी में 42 रन है। चलिए फिर से 20वीं पारी में बेटा 42 रन बनाया। चलिए कंफर्म हो गया, 42 रन बनाया 20वीं पारी में। औसत में बच्चा 1 की कमी हुई। अब बताओ मुझे, औसत में 1 की कमी हुई मतलब क्या हुआ कि इसमें रन कम बने हैं, पिछले रन ज़्यादा थे। कमी का मतलब ये नंबर अब आपको प्लस करना है इसमें। तो कमी कितनी की हो रही बताओ, 1 की। तो अब आप बताओ अगर 20 पारी में 1 रन कम बने तो कितने रन कम बने, 20 रन। तो इसका मतलब तुम्हें इस केस में ये नंबर 20 क्या करना है बेटा, प्लस। तो आप बोल सकते हैं कि 19वीं पारी तक जो इसका औसत था तो 20 में कर दो प्लस 2, 52। बोलेगे सर इसका पुराना औसत ये रहा। पुराना औसत कितना रहा बेटा, 52। और अगर बोलेगे सर नया औसत बताइए, तो नया औसत आपको समझ आ गया होगा। नया औसत कितना बनेगा, बोलो 1 की कमी हो रही है तो आपको पता 52 अगर 19वीं था तो 20वीं में तो रन कम बने, 1 की कमी आ रही तो बोलेगे 51 था सर नया औसत। ओके सबका। तो बस बच्चा अब आपको समझ आ गया। आराम से इसको देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा, आपको एक पैटर्न का भी पता चल रहा है कि वृद्धि के केस में क्या होता है और कटौती के केस में क्या होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना। ये थी आपकी टाइप नंबर कौन सी, 11। अब इसके बाद एक लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 12। अब टाइप नंबर 12 बच्चा कोई टाइप नहीं, इसमें ना मैंने थोड़े मिक्स से क्वेश्चन किए हैं जो आपके पास पहले प्रीवियस पेपरों में आए ना, आर्मी अग्निवीर में डिफेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे पुट कर रखे आप लोग के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है। थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले, जो बहुत ईजी थे वो मैंने नहीं डाले क्योंकि वो आपके पहले ही कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते जरा क्वेश्चन में। टाइप नंबर 12 मैंने बता दिया, ये टाइप आपकी मिक्स है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके वो है जो प्रीवियस पेपर में आए हैं और जो बिल्कुल इजी थे वो मैंने मत डाले, बस जो थोड़े मुझे लगे कि डिफरेंट मैं उठा दिए यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एबीसी का औसत उम्र 30 वर्ष है। एबीसी की औसत उम्र कितनी बेटा, 30 वर्ष है। चलिए अगर ए है और बी है और सी है, अगर उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है बेटा, अगर सारे के सारे 30-30 साल के हुए तो सारे बच्चे मुझे बताओ इनकी टोटल एज कितनी हुई, 3 गुणा 30। बोलेगे सर कितनी हुई, 90। ये बात बताइए क्या तुम्हें समझ आया कि टोटल एज कितनी बनी इनकी, 90। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी और इनकी औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। तो इसका मतलब अगर हर एक बच्चा 30-30 का हुआ तो 90 आ गया। ठीक है, अब बोलता है कि इनका जो रेशो है वो ये है। अब मुझे बताइएगा, आपको रेशो कंसेप्ट सबको मैंने सिखाया था, 1:2:3 ये इनका रेशो है। अगर ये रेशो है और इनका टोटल एज है तो हमने पढ़ा है बच्चा कि अगर ये टोटल है, ठीक है, अगर ये टोटल है, ये इनका रेशो है, तो हम क्या करते हैं, रेशो को प्लस 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 वैल्यू किसके बराबर है, 90। ये बच्चा टोटल एज है इनकी, 19 की टोटल एज है और ये इनका रेशो है। अगर ये टोटल एज है तो टोटल सम निकाल दो रेशो का, तो कितना बना, 3 और 2 5 और 1 6, कर दीजिए, एक वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो ये बन जाएगा आपके पास 15। बताइए आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू हाथ में आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो बताओ जो ए है वो कितने साल का, करो गुणा, 15 कम 15, बोलेगे सर ये 15 साल का है। ये बताइए कितना बनेगा, 15 दूनी 30, बोलेगे सर ये 30 साल का है। बोलिए कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिए 3, तो 15 3 45, बोलेगे सर ये 45 साल का है। ये इनकी एज आ गई। तो इसका मतलब 15 30 45, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा रेशो का कंसेप्ट यूज हुआ। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी सी 3 आदमी हैं, उनकी एवरेज 30 वर्ष एज है। तो 30 अगर एज है बच्चा 3 लोगों की, तो टोटल बन गया 90। ठीक है, तो टोटल उनकी एज 90 है, जबकि उनका रेशो कितना है, 1 2 3। हमने रेशो का सम किया तो 6 बना, 6 यूनिट किसके बराबर आ गए, 90। 1 वैल्यू किसके बराबर आई, 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे हाथ में लग जाती है तो हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी कुछ सेम ही क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। बोलता है ए बी सी और डी 4 आदमी हैं, एवरेज इनका 40 किलो है। तो बेटा बिल्कुल बन गया, 4 गुना 40। हम बोलेंगे सर टोटल एज इनकी कितनी आ रही है, 160। रेशो पे आ जाते हैं, इनका रेशो है ए बी सी और डी का जो रेशो है 1:2:3:4। ठीक है, अगर बच्चा ये रेशो है
अगर देखो बच्चा, ये कंसेप्ट आपको तब समझ आएगा अगर आपने रेशो पढ़ा होगा, तो ये कंसेप्ट तुम्हें वहाँ से समझ आएगा। अगर ये रेशो है इनका और टोटल एज कितनी है बताओ जरा, टोटल एज कितनी है 116। तो अगर ये टोटल एज है तो हम रेशो का सम करेंगे, 4 और 3 7 और 3 10 आ गया बच्चा। तो एक वैल्यू निकालूंगा मैं, 0 से 0 काट के बताओ 16 आ गया। बोलिए क्लियर हुआ। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 16 है तो हम इनकी भी एज बता सकते हैं। ये कितना आएगा, 16 1 जा 16, बोलेंगे सर 16 साल का है। बोलिए 16 दूनी 32 साल का है। ये बताइए कितना बनेगा, 48 साल का है। और ये कितना बनेगा, 16 चौके 64, ये 64 साल का है। अब आपका ये राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे थे, रेशो का कंसेप्ट हुआ था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। चलिए और नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, मिक्स क्या हुआ क्वेश्चन, अब देख लेना, ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बस ये मिक्स क्वेश्चन है, अब देखते रहना आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 20 मजदूर है, उनकी औसत आय जो है वो 1900 है। देखो अगर 20 मजदूर है और अगर उनकी औसत मतलब प्रत्येक बंदा उसकी इनकम कितनी 1900 है, तो आप लोग ये बताओ बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला औसत का मतलब प्रत्येक बंदा 1900 कमाएगा, तो बताओ 20 है तो कितना बन जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 19 मल्टीप्लाई 2 करिए तो 38। बताइए आपके पास टोटल ही आ जाएगा। ठीक है, पहला काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बोलता कि अगर आप मैनेजर को जोड़ दो तो मैनेजर जोड़ने पर 2000 रुपये प्रबंधन की आय क्या हो जाएगी। क्या बोलता है ये, एवरेज इनकम ऑफ 20 वर्कर इज 19 इंक्लूडिंग मैनेजर बिकम, अच्छा ठीक है, मतलब जो औसत है वो 2000 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बच्चा हिंदी में देख लीजिएगा, इसमें अजीब सा, यहाँ देख लेना आप लोग कि एवरेज इनकम है जो 20 वर्कर की वो कितनी है 1900 है, कि अगर आप मैनेजर को इन्वॉल्व करते हैं तो जो इनका एवरेज वो कितना हो जाता है 2000। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर आप मैनेजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये 20 की जगह 21 हो जाएगी, और एवरेज भी आपका 1900 से कहाँ चला जाएगा 2000। बताओ, जब आप एक मैनेजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चा, तो पहले 20 थे ना, जब मैनेजर आ गया 21 हो गया, और एवरेज बढ़कर कितना हो गया 2000, तो करो मल्टीप्लाई, 21 दूना 42, बोलेगी 3000, 3 0 लग गई। तो इसका मतलब जब मैनेजर भी साथ में आ गया तो ये कमाते हैं 42,000। कितना कमाते हैं 42,000। जब सिर्फ वर्कर ही वर्कर है तो इन कमाते 38,000। तो बताइए इस मैनेजर की इनकम क्या रही होगी। तो आपको पता है मैनेजर को साथ जब मिलकर सब मिलकर काम करते 42,000, वर्कर करते 38,000, लेस कर दो इनमें कितने का गैप है, बोलेंगे सर 4000। तो जो इनकम है उसकी कितनी है 4000, यानी डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है उसी तरह का बच्चा। अच्छा थोड़ा इसमें लैंग्वेज का देख लेना, लैंग्वेज का इश्यू है कुछ। अगला देखते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ बेटा आपके पास, ऑफलाइन पेपरों में भी कई बार पूछा गया है। 6 + a और 6 - a का एवरेज क्या रहेगा। देखो हमने सिंपल कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी हमें एवरेज निकालना है तो संख्याओं का योग करते हैं बटे में कुल संख्या है। तो हमारे पास अभी संख्या एक ही है और एक ही है, तो जब हम इनका सम करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 6 + a और 6 - a, ये टोटल योग हो गया। अपॉन में दो संख्या है तो बेटा कितना आएगा 2। अब चेक कर लो क्या बन रहा है, माइनस का a प्लस का a कट गया, 6 + 6 कितने बन गए बेटा 12, 12 बटे 2, तो अगर काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका सही है। संख्याओं का योग ऊपर करते हैं, बटे में टोटल संख्या लिखते हैं, मैंने भी वही किया है, संख्या ये है, दोनों को प्लस कर दो, अपॉन में 2 ले लो, माइनस का a प्लस का a कट गया, आपका आंसर कितना बन गया 6। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखो इसमें एक लाइन लिखी है बेटा, वर्गों का औसत, अदरवाइज हमने एक शॉर्टकट भी किया था प्राकृतिक संख्याओं का, तो पर ये बोला है वर्ग। अब आप इसको बिना किसी शॉर्टकट ट्रिक के देखते हैं। पहले मुझे ये बताओ, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, और कैसे बोला है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या। तो बच्चा पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इसने 7 बोला था तो मैंने लिख दी। 7 प्राकृतिक संख्या का वर्ग बोला था तो मैंने 7 प्राकृतिक संख्या का वर्ग ले लिया,
ले लिया बेटा, यहाँ पे कर दिया। अब बोला इसका एवरेज बताओ। तो देखो अगर हम सोचेंगे जैसे हमने कई तरीके यूज़ किए थे कि सर हमने एक ये भी किया था फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। बच्चा वो तरीका हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास डिफरेंस क्या होता था, सेम। तो यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, वो तरीका हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। अब दूसरा तरीका इसका सिंपल रखो कि हमें एवरेज आता है निकालना कि सारे नंबर को क्या करते हैं प्लस, वही तरीका रखो याद कि सारे नंबर को प्लस करते हैं अपॉन में टोटल नंबर, तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो करिए ज़रा, ये बन जाएगा अगर आप प्लस करके 9 + 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 ये बन जाएगा 26, 26 और 4 ये बन गया बेटा 30 और ये बन गया 40, 40 का लग गया 0, कैरी कितनी आ गया 4। चलिए और देख लेते हैं, ये बन गया 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 + 4 यानी 14। तो 140 आ रहा बेटा प्लस करके। एक बार ये आप लोग देख लेना, हो सकता मिस्टेक हो कुछ, शायद एक मिस्टेक पीछे वाले लेक्चर में भी हुई थी बेटा, कुछ ना क्वेश्चन में वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे कोई मेरे से कोई और वैल्यू ली गई थी। क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर वहाँ ना वैल्यू थोड़ी मिसप्लेस हो गई थी, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो आप लोग करेक्शन कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, ऐसा होगा कभी। तो यहाँ भी देख लेना, एक बारी प्लस कर लेना, अगर कहीं गलती हुई हो तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अपॉन में क्या आएगा, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 7। अगर हम इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा 20, यानी आपका राइट आंसर कितना है 20। तो बी ऑप्शन आपका क्या बन गया, सही बन गया। ठीक है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, इन्होंने वर्ग बोला था तो आप वर्ग करिए, अगर कभी घन बोले तो तुम घन कर लो, और सिंपली जैसे हम एवरेज निकालते हैं सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, संख्याओं का योग ऊपर रखना है, टोटल संख्या नीचे डालते बेटा, औसत का एक ही तरीका है। ठीक है, और अग्निवीर में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि औसत बताओ, तो बेसिक तरीका जरूर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या क्वेश्चन बोलता है 25 छात्रों का औसत अंक 8 है। अगर 25 छात्र के औसत अंक 8 है तो बेटा कितना बन रहा है, 8 पंजे 40 4 आ रहा है, तो 8 दूनी 16 20, बोलेंगे 200 बन रहे सर अंक। अब बोलता है इसमें से 5 छात्रों का औसत 12 है। अब इनमें से बोला बेटा, ये क्वेश्चन सुन लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि 25 छात्रों का औसत अंक 8 है। मान लिया 25 छात्र 8-8 अंक लेते हैं तो 200 अंक इनके क्लियर हो गए। अब इनमें क्या बोलता है कि पहले 5 छात्रों का औसत, इन्हीं 25 में से बेटा पहले के जो 5 छात्र है ना उनका औसत कितना है 12, तो यानी 12 पंजे 60। तो इन 25 में से जो स्टार्टिंग के 5 बच्चे वो 12-12 अंक लेते, इसका मतलब 60 अंक लिए उन्होंने स्टार्टिंग के जो 5 बच्चे हैं। तो मुझे बताइए अभी भी अंक तुम्हारे पास कितने हैं, 140 बच्चे हैं। अब मुझे बताओ ये 140 अंक ये किसने लिए, जो बच्चा यहाँ पे शेष बच्चे 20 बच्चे और भी तो बच्चे उन्होंने लिए होंगे 140 अंक, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 बच्चों ने तो 12 के एवरेज से लिए, तो यानी 60 ही अंक लिए। तो इसका मतलब जो ये 140 अंक है ये कितने बच्चों ने लिए बेटा, 20 अंक बच्चों ने लिए, तो यहाँ बटे में क्या आएगा 20। तो 0 से 0 कर दीजिएगा तो आप बोलेंगे सर जो 20 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है 60, तो आप बोलेंगे सर उन बच्चों का एवरेज कितना है 60। ये वाला क्वेश्चन अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन है वहाँ पे आए हैं पेपर में। एक बार देख लेना, दोबारा सुनना तो दोबारा सुन लीजिए। 25 छात्रों का एवरेज 8 है, 25 बच्चा 8-8 अंक लेता है तो 200 अंक लिए। इन्हीं 25 में से स्टार्टिंग के 5 बच्चों ने 12 के हिसाब से अंक लिए, तो 12 पंजे 60, तो स्टार्टिंग के 5 बच्चों ने 60 अंक लिए, तो बता कितने अंक बचे 140। ये 140 अंक कितने बच्चों ने लिए होंगे, जो बच्चे हैं कितने बच्चे 20, तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। ओके सबका, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जो आप ये किया था, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। बोलता है 20 बच्चों का एवरेज कितना है 8 है, तो बताइए ये बन गया बेटा 8 दूनी 16 160। 20 बच्चों का जो औसत है वो 8 है, तो बन गया कितना 160। अब बोलता है पहले 10 का औसत कितना है 10। इन्हीं 20 में से जो स्टार्टिंग की 10 है उनका एवरेज अगर 10 हुआ तो बताइए 100 बना। इन्हीं 20 जो 20 है ना बच्चा यहाँ पे, इनमें से जो स्टार्टिंग के 10 उनका एवरेज 10 है, तो कितना बन गया 100। इसका मतलब अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है 60। तो ये बताओ मुझे ये जो 60 है ये किसका होगा, जो बच्चा 10 बच्ची है उनका होगा।
तो इसका मतलब डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कर दे, बोले सर एवरेज कितना होगा 6। तो यानी डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप एक बार इसको दोबारा देख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th या 6th क्वेश्चन था बेटा, ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। अभाज्य संख्या बेटा किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर में एक नहीं काउंट होता, इस बात के हमेशा ध्यान देना। प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बेटा वो 2 से शुरू होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहले 9 प्राइम नंबर का तुम एवरेज ले लो। तो चलिए, पहला प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या एक नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटती है, पर इसमें एक नहीं लेते। तो पहला नंबर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा बेटा 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि कट जाता है, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर हमारे पास 15 नहीं आएगा, कट जाएगा, 17 आएगा। करने कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमारे पास बचा 19 भी लेना पड़ेगा और हमें 23 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 9 अभाज्य संख्या लिख लीजिएगा, 9 अभाज्य संख्या यही होती है। इन्होंने बोला इसका एवरेज बताओ, अब आप इसका आराम से एवरेज निकाल सकते हो। आप कोई शॉर्टकट मत लगाओ, सिंपल तरीका लगाओ, सारे नंबर को प्लस करो, अपॉन में टोटल नंबर एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एवरेज कर लेते हैं, फिर इसका एवरेज कितना आ गया, हम करते प्लस इसको, 3 और 9 12, 12 और 7, ये बन गया बेटा 19, 19 और 3 बन गया आपके पास कितना 22, फिर बन गया बेटा 1 23, 23 और 7 30, 30 और 10 बन गया 40, तो कैरी 4 आ गया। चलिए और देखते आगे, फिर ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 5, ये बन गया 6, 6 और 2 8, 80 आ रहा बच्चा। एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो तो एक बार चेक कर लेना इसको ना, क्रॉस चेक कर लेना सारे बच्चे इसको। तो मेरे हिसाब से टोटल सम कितना आ रहा है इसका 80। अब देखते हैं टोटल नंबर, तो ये कितने थे 9, तो अपॉन में कितना आएगा 9। ये तो बच्चा फ्रैक्शन में आ रहा है, अच्छा इसमें है एक ऑप्शन ना फ्रैक्शन में भी है शायद, चलो चेक करते हैं। तो अगर आप इसको काटोगे बच्चा तो ये नंबर कितना बनेगा 8 9 72। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे, 9 तो गलत है, 11 भी नहीं आ रहा, 11 से 2/9, 11 से 1/9, कुछ गलत क्या बचा, या तो ऐड गलत हुआ है नंबर, क्योंकि नंबर ऐसा तो कहीं बन ही नहीं रहा। ये बन जाएगा हमारे पास, कितना बन रहा है ये बन रहा है आपके पास 8 9 72, कितना बचा 8, 8/9, ये तो कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास। तो चलिए एक बार चेक करते बेटा, शायद हो सकता है मैंने गलत ऐड किया हो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने क्या था 3 + 9 और 3 12, 12 और 7 क्या किया था बेटा मैंने, ये आ गया 19 और 3 22, 23, 30, 35, 40, 40 का तो 0 आ रहा है, 4 आ रहा है हमारे पास। फिर कितना बन गया बेटा, उसके बाद आया है 2 3 4 5 6 और 6 + 4 10, ओ सॉरी बेटा 6 + 4 कितना 10, मैं कैरी 2 कर गया था, ठीक है बच्चा 100 आया, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें ना, फिर से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपॉन में टोटल नंबर कितने बेटा 9 है। अब कर देना 11 9 99, हाँ अब ये मैच हो रहा है बच्चा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है, यानी आपके पास डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैंने मेथड बता दिया कि करना कैसे है, सारे नंबर प्लस कर दीजिएगा, आराम से प्लस करना, अपॉन में टोटल नंबर, फिर कर देना डिवाइड, जो आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये टाइप नंबर कौन सी थी आपकी 12। एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद एक और दिया है। क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का जो औसत है वो 20 है। चलिए 5 पारियों में अगर इसने 20 के हिसाब से रन बनाए हैं बेटा, तो इसने रन बनाए हैं 100, 20 कितने रन बनाए इसने 5 पारियों में, टोटल 100 रन बनाए हैं। अब बोलता है कि 4 पारी के रन ये है इसके, तो देख लेते हैं जरा 4 पारी के रन है कितने इसके पास। 4 पारी के रन इसके 14 है, 30 है, 40 है और 10 है। तो इसका मतलब 4 पारी के रन इसके कितने बन गए बेटा 50, 50 और 30 बन गया
80 80 बन गया बेटा, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 94। इसका मतलब कितने रन बने, 94 4 पारी में। तो मुझे बताओ अगर 4 पारी में ये 94 बना रहा है और 5 पारी में टोटली 100 बना रहा है, 4 पारी के 94, 5 पारी के 100, तो इसका मतलब 5वीं पारी में रन कितने बनेंगे, 6। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन क्या बन गया। ठीक है, तो इसके साथ बच्चा ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एवरेज चैप्टर आज का कंप्लीट है। इसकी टोटल टाइप्स मैंने 12 कराई है। तो जितने भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, इतनी टाइप्स सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप इन्हीं टाइप्स को बार बार करिए। अगर आप और भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो, प्रैक्टिस करो, आपके लिए इनफ है बच्चा। ठीक है, बाकी अगला चैप्टर मैं आपको अब शुरू करा दूंगा। नया जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, कोई और चैप्टर करेंगे, या तो रेशो करेंगे या कोई और चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।